एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पंजाब नेशनल बैंक की एलबीओ रिक्रूटमेंट है। मेरे चैनल का नाम है एग्जाम जॉइन पोर्टल। उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नौकरी है, जो कि है पीएनबी की बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025। सो बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स जिनके लिए एग्जाम्स पहले हो रहे हैं और उन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। ये भर्ती है बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका सपना है कि वो बैंक में नौकरी करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि एलबीओ क्या होता है, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर। ये एक अधिकारी स्तर की पोस्ट होती है जिसमें बैंक शाखा में काम करने का मौका मिलता है। जैसे आप कस्टमर को डीलिंग कर रहे हो, लोन डिस्कशन कर रहे हो, बैंकिंग के जितने ऑपरेशंस होते हैं, कैशियर वगैरह, ये सारा काम होता है। उसमें एलबीओ की पोस्ट है ये। वैकेंसी अलग अलग राज्यों में है, यानी अलग अलग स्टेट्स में है, और हर राज्य में एक उनकी लोकल लैंग्वेज होती है जिसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए फॉर्म को हल्के में मत लें। सही टेक्निक और सही इसकी जितनी आपकी सावधानियां बरतेंगे उतना ज्यादा जरूरी है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन का फॉर्म कैसे भरा जाए, किन बातों का ध्यान दें, कैसे अपने चांस बढ़ाएं सिलेक्शन होने का। अगर आप बैंक की नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 3 नवंबर 2025 से। लास्ट डेट इसकी 23 नवंबर 2025, इसी महीने वो खत्म हो जाएगी, यानी 20 दिन का मौका है आपके पास। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 23 नवंबर है। एग्जाम डेट आपकी दिसंबर टू जैन में होगी। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो वो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 1180, SC ST फिजिकली हैंडिकेप की 59 रुपए। तो मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होगा। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें जो इसका जो फीस है वो, और इसकी जो भाषा योग्यता है, ये आप किस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का ध्यान होना आवश्यक है। पीएनबी नोटिफिकेशन की एज लिमिट देखें तो 20 से 30 साल तक की है इसकी, और इसमें आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। वैकेंसीज की डिटेल्स देखें तो 750 इसकी वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो लोकल बैंक ऑफिसर की जनरल की आप देखें तो 336 है। ईडब्ल्यूएस की आप देखें तो 67 है। ओबीसी की देखेंगे 194, एससी की 104, एसटी की 49। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। बिना बैचलर्स के आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है? तो पहला इसका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा। दूसरा इसका स्क्रीनिंग होगा जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट सारी वेरीफाई किए जाएंगे। तीसरा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है। चौथा पर्सन इंटरव्यू, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ये रही इसकी रिक्रूटमेंट की ये जो लिंक है वेबसाइट का, ये मैं जरूर शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बैंक में और उसमें बॉक्स में। यहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इसका रजिस्ट्रेशन पेज है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा। फर्स्ट नेम आपका जो भी है, यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे अपना फर्स्ट नेम। मिडिल नेम है और कंफर्म करेंगे अपना मिडिल नेम को। लास्ट नेम में कंफर्म करेंगे आप सेम ही नेम होना चाहिए, सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये आपका फुल नेम आ गया एबीसी में, जो भी मैंने दिया था। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे जरूर भरेंगे अपना। कंफर्म करेंगे अपना मोबाइल नंबर दोबारा से। एक आपको ऑल्टरनेट नंबर जरूर देना है। ईमेल आईडी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए एबीसी डोमेन नेम, ABC@, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डोमेन नेम आप यहाँ पे देखिए जीमेल। सेम आईडी को आप ऐसे कंफर्म करके लिखेंगे। तो यहाँ तक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सिक्योरिटी का कोड लिखेंगे हम, और वही सिक्योरिटी का कोड हम कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो वो जरूर इसमें हाईलाइट हो जाएगी। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक लॉगिन इशू हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन इशू आपका हुआ इसमें, तो एक आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। उससे आप दोबारा अपना, आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा। यूजर आईडी बनी होगी वो आपकी मेल पर आ जाएगी। उसी मेल से आपको दोबारा से लॉग इन करना है, जिसमें कि आपको फोटो एंड सिग्नेचर्स ये पूरा भरना है। फोटो सिग्नेचर्स भरते हुए आपको अपना पूरा ही डिटेल्स ऐड करनी है, जिसमें आपका एजुकेशन होगा, आपका कोई एक्सपीरियंस है वो होगा। तो उसी के अंदर ही आपका प्रीव्यू एक पूरा फॉर्म आएगा बना हुआ, वो होगा प्रीव्यू। अपलोड में अपने फोटोज वगैरह सब अपलोड करना है।
फोटो सिग्नेचर, थंब का इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद फीस का भुगतान करना है, जो कि पेमेंट सेक्शन में होगा। पेमेंट सेक्शन में जैसे फीस का भुगतान करेंगे, उसमें सब कुछ सही है ये नहीं, ये सब चेक करके उसे सबमिट कर देंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकलवाए, आगे की प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखें। यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। आवेदन अंतिम दिन तक के लिए ना छोड़ें आप, इसमें कि आप लास्ट डेट में आपको पता लग रहा है कि हमें कब इसका हमारा फीस होगी, कब देना है, उसके लिए आप ना वेट करें। सर्वर क्योंकि स्लो हो जाता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ज्यादा यूजर हैंडल नहीं हो पाता। सभी जानकारी बिल्कुल सही है, गलत डिटेल्स भरने पर आपका ही एप्लीकेशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और आवेदन जब आपको सेंड हो गया तब तो एक ईमेल पर वेरिफिकेशन के लिए आएगा कंप्लीट, कि आपको कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन, वो इम्पोर्टेंट है, वो संभाल के रखें। अब बात करते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। वो आमतौर पे होती है ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें सिलेक्शन सेक्शंस होते हैं, लाइक इंग्लिश होगा, बैंकिंग नॉलेज होगा, जीके होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। इंटरव्यूज में आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट देखना है ये कि आपका हर सेक्शन में एक कट ऑफ आती है, वो कट ऑफ को क्लियर हो रहा और एक फाइनल कट ऑफ को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर सपोज गाइज आपकी 100 मार्क्स की है, उसमें अगर आपको 70 कट ऑफ दे रखे, तो ऑलमोस्ट आपके पास जो नंबर आने चाहिए वो 80 से 90 के बीच में ही आने चाहिए। 60-50 वालों को फेल कर दिया जाएगा। आप एक ही राज्य के लिए आवेदन कर पाएंगे, अलग अलग आप इसमें स्टेट सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेबस और पैटर्न पहले समझ लो, तैयारी करें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको सिलेक्शन होना है, अगर आपको एक सफल उम्मीदवार बनना है, तो उसके लिए कुछ एक टॉपर की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। रोजाना थोड़ी थोड़ी स्टडी करें, ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड जरूर दें, मॉक टेस्ट दें और पिछले साल के प्रश्न जरूर देखें। अपना सीवी अपडेटेड रखें इंटरव्यू के लिए। फोटो सिग्नेचर सही साइज में स्कैन करें, अपलोड करते वक्त परेशानी हो जाएगी। भाषा की प्रोफिशिएंसी पे ध्यान दें, आप किस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा। सबसे जरूरी आत्मविश्वास रखिए, यानी कि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, मुझे बैंक में नौकरी लेनी ही लेनी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे आप पीएनबी में एज एलपीओ के पोस्ट पे आप रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, किन बातों के ध्यान इंपॉर्टेंट है और कैसे अपनी तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तरीके से करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी आने वाली बैंकिंग जॉब अलर्ट्स आपको मिलते रहें। कमेंट में जरूर बताइए आप कौन से स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, उसका भी आप कमेंट करिए। धन्यवाद। और आगे की बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत आपका बेस्ट ऑफ लक।